तो उनसे मीडिया वाले पूछे थे कि आपकी जो सरकार है बिहार में, आज तक आप जो है कुछ नहीं कर पाए हैं, नहीं तो शिक्षा के दिशा में कुछ कर पाए हैं, नहीं किसान के बारे में कुछ कर पाए हैं, नहीं जो भी दिल्ली बम्बई पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, वो दिल्ली बम्बई पंजाब हरियाणा के लोग आके हमारे बिहार में खटे। ये सबसे बड़ा संकल्प लेके प्रशांत किशोर जी निकले हैं और उन्हीं के किसी भी पार्टी के साथ अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी भ्रम है कि हम गठबंधन करेंगे तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। कहीं से हम लोग गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं और नहीं किसी के झूठा आश्वासन में हम चलने वाले हैं। कुछ आदमी हमारे बारे में रिमर उड़ा दिए कि ये बीजेपी के बी टीम है, तो बीजेपी के बी टीम है, रिमर उड़ाने वाले कौन हो सकते हैं? डायरेक्ट कोई नेता नहीं कर पाया जिस चीज से आप लोग खास तौर से परेशान हैं। बिहार में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जो युवा नेता है, अब उस युवा नेता की जगह पे एक और युवा नेता की एंट्री हो गया है और जो बिहार के कोने कोने में कम समय अपने पहचान को बना लिया है। अब आप जान रहे हैं कि बिहार के युवाओं में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी की जगह प्रशांत किशोर की चर्चा की जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के युवा कह रहे हैं। ऐसे एक नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सुपौल से आते हैं और वर्तमान में जनस्वराज के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, अमित जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि जहां बिहार में लगातार चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी की बात की जा रही थी, युवा नेता की बात की जा रही थी, आखिर क्या कारण है अब उनकी जगह पे प्रशांत किशोर जी का चर्चा आमतौर पे हो रही है। अमित जी, सबसे पहले तुम्हारे अनोखा एक्सपीरियंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे पार्टी आए, बहुत सारे नेता आए और लगातार हम सभी लोग जितने भी बिहार वासी हैं बहुत नेता पर और बहुत पार्टी पर हम लोगों ने भरोसा करने का काम किया और आज तक सिर्फ पार्टी और नेता की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिली, झूठा आश्वासन, जिनका कोई एक मौजूदा कोई चीज नहीं कहा जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं बिहार में वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है, जिनको पलटू चाचा के भी नाम से जाना जाता है। तो उनसे मीडिया वाले पूछे थे कि आपकी जो सरकार है बिहार में, आज तक आप जो है कुछ नहीं कर पाए हैं, नहीं तो शिक्षा के दिशा में कुछ कर पाए हैं, नहीं किसान के बारे में कुछ कर पाए हैं, नहीं तो आप बेरोजगारी के बारे में कुछ कर पाए हैं, नहीं तो रसोई के बारे में कुछ कर पाए हैं। आखिर क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोले थे कि क्या कीजिएगा, हम तो पिकनिक पे रहते हैं, कभी 6 महीना भाजपा के साथ और कभी फिर 6 महीना राजद के साथ, तो हमारा तो समय इसी में निकल जाता है, तो हम बिहार का विकास कहाँ से कर पाएंगे? तो हम जब मोदी जी इतना देश विदेश का टूर कर सकते हैं तो क्या हम 6 महीना पर कभी राजद और कभी भाजपा के साथ नहीं रह सकते हैं? वो उनका इतना ही में है। अभी प्रशांत किशोर जी का जो ये जनस्वराज के जो सूत्रधार है, इनका सोच है कि हम बिहार में जो अपना एक पार्टी खड़ा किए हैं, ये जाति पाति से हटकर तमाम बिहार के जितने भी जनता है उनके साथ आज तक जो भी समस्या हुई, ये समस्या के बारे में जो आज तक समस्या से जूझ रहे हैं, इन समस्या को दूर करने के लिए वो खड़े हुए हैं और सभी से उनका अपील है कि जाति पाति से ऊपर हटके चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आप तमाम बिहारवासी सभी कास्ट मिलके एक बार आप हमें चुने और हमें मौका दे। सबसे पहले मैं बिहार को शिक्षा के दिशा में उस गति पर ले जाऊंगा जो आज हमारे बिहार में जमाने से बिहार के तमाम हमारे जो भी बिहार के बच्चे हैं या मजदूर किसान हैं, जो भी दिल्ली बम्बई पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, वो दिल्ली बम्बई पंजाब हरियाणा के लोग आके हमारे बिहार में खटे। ये सबसे बड़ा संकल्प लेके प्रशांत किशोर जी निकले हैं और उन्हीं के संकल्प पर हम लोग उनके कदम से कदम मिला के उनका साथ देने का एक संकल्प लिए हैं। हमने 18 साल बीजेपी के लिए भी काम किया, हमारा 37 वर्ष का उम्र है, जिसमें हम आज तक 18 वर्ष हम बीजेपी में काम किए और सिर्फ झूठा आश्वासन, कहीं कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट, सिर्फ इतना ही किया जाता है। इससे आगे विकास के मुद्दा पर 0/0 है, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो या राजद हो या कांग्रेस हो। और आप जिस मुकेश सहनी और ये रामविलास पासवान, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे अमित जी। आप बता रहे हैं अपने नेता के बारे में कि प्रशांत किशोर जी का विचारधारा है, सोच है कि जाति धर्म से अलग हट के बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। कहीं न कहीं उसी की विचारधारा से प्रभावित हुए हैं। आप मुझे बताइए, बिहार में एक मसाल लेके नीतीश कुमार जी आगे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि बिहार में इस तरह के सुधार हम लाना चाहते हैं। हाथ में लालटेन लेके लालू यादव भी आगे निकले थे।
रामविलास पासवान जी भी निकले थे। तो इस तरह से कई नेताओं ने प्रयास किया, उनके कार्य को भी पूरा बिहार देखा। और प्रशांत किशोर जी जो दावे कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इसके दावे खोखले नहीं होंगे? क्योंकि शुरुआती दौर में नेता इस तरह से ही जुमलेबाज करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उसके वो सब कुछ भूल जाते हैं। जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग जितना भी आज तक का पार्टी बना है, सभी से लोग काफी परेशान है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं बिहार में जो बहुत पुराना राजनीति करते थे, राजनीति से उसका इतना मन घिरना हो गया, राजनीति से उसका इतना दिल टूट गया, जैसे कोई शीशा को अगर एक मंजिल पर से नीचे छोड़ दिया जाए, जितना टुकड़ा हो जाता है उससे कई गुना ज्यादा तन मन सारा चीज टुकड़ा हो गया आदमी का, राजनीति से काफी घृणा करने लगा। लेकिन एक प्रशांत किशोर जी आए और उनकी बातों को लोग सुने और उनके बारे में जानने के बाद लोगों को फिर से एक जिज्ञासा पैदा हुआ कि हम लोगों को साथ जो समस्या है और जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया है, इस पे ये खड़े उतरेंगे, जिनके कारण फिर सभी आदमी उनके साथ हैं। नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी जो है आज तक बिहार में कुछ नहीं कर पाए हैं। अभी आप देख रहे हैं लगातार पुल पर पुल गिर रही है, कोई पुल बन रहा है, बनने के टाइम में गिर गया, पुल का शुरुआत नहीं हुआ, पुल गिर जाती है। जितना बिहार का जो प्रशासन है, पदाधिकारी है, ये सभी लोग नीतीश कुमार को चलाते हैं और नीतीश कुमार सभी प्रशासन और पदाधिकारी को चलाते हैं। प्रशांत किशोर जी पे आप युवा लोग अपना भरोसा जता रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उन्हें हम लोग सत्ता में लाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल हम करना चाहेंगे अमित जी, अगर प्रशांत किशोर जी सत्ता में आता है, अगर बिहार की कमाने रहे, अगर आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनताओं के आम आवामों के प्रयास से अगर मिलता है, तो लगता है कि बिहार में जिस तरह से अगर देखा जाए तो जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, देखिए ये सब दूर करने में सक्षम हो पाएंगे प्रशांत? आईना की तरह साफ है। 14 तारीख को परसों बापू सभागार में कार्यक्रम हुई थी प्रशांत किशोर जी के, उसमें हम सब बहुत सारे लोग मतलब बिहार से गए थे, सुपौल जिला से भी हम लोग बहुत आदमी गए थे। प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कर दिए कि मुझे अगर कोई चीज का लोभ लालच रहता तो सबसे पहले अगर हमारा पार्टी सत्ता में आती है तो नहीं तो हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना विधायक बनना है, ना एमएलसी बनना है, ना सांसद बनना है। आप लोग के तरह आम आदमी ही बन के आप लोगों के ही बीच रहेंगे हम, और आप लोग आम आदमी में से ही किसी व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। और दूसरा चीज हम ये भी साफ कर देते हैं कि बिहार में जो चुनाव होगी वो 242 पर नहीं 243 सीट पर प्रशांत किशोर लड़ने का काम करेगा। और किसी भी पार्टी के साथ अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी भ्रम है कि हम गठबंधन करेंगे तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। कहीं से हम लोग गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं और नहीं किसी के झूठा आश्वासन में हम चलने वाले हैं। कुछ आदमी हमारे बारे में रिमर उड़ा दिए कि ये बीजेपी के बी टीम है, तो बीजेपी के बी टीम है, रिमर उड़ाने वाले कौन हो सकते हैं डायरेक्ट? तो चलिए एक चीज और जानना चाहेंगे अमित जी, हम ऐसे आप हमें 5 ऐसे कार्य बता दीजिए या 5 ऐसे विचारधारा या सोच बता दीजिए प्रशांत किशोर जी का, जिन्हें जानकर या सुनकर जन स्वराज से आप जुड़े। जी, उनका आपको सबसे प्राथमिकता सबसे पहला है शिक्षा के विषय में। शिक्षा के विषय में उनका है कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो बिहार के हर एक प्रखंड में जो है विश्व स्तरीय स्कूल होगा, गरीब बच्चे को गरीब बच्चे का पढ़ाई के लिए, ठीक है, एजुकेशन की तो बात करता है। जी 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 जी। दूसरा उसका दूसरा मिशन जो है, दूसरा उसका मिशन है कि जो भी हमारे बिहार से भाई बंधु पंजाब दिल्ली कहीं भी बाहर कमाने जाते हैं उनको हम नहीं जाने देंगे, उनके हम घर में वो को रोकना चाहते हैं। हाँ, प्लान को रोकना चाहते हैं जी। तीसरा है उनका कि आज तक जो कोई नेता नहीं कर पाया, जिस चीज से आप लोग खास तौर से परेशान हैं या किसान है या कोई भी है, बिहार के लोग बेखबर है जी, वो सारे समस्या दूर होंगे। और अभी तक में जो है सो जो भी महंगाई जो आसमान छू रहा है उनके लिए भी हम काम करेंगे। और जो भी आप लोग को अभी तक बिहार में जैसे आप लोग बहू बेटी जो घर से निकलती है, जो अभी शाम को असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को, वो संतुष्ट महसूस नहीं करती है, घर से उसको डर डर के निकलना पड़ता है, घर का भी गार्जियन को जी जी जी, ये उनका यही सब मुख्य उद्देश्य है। और ये सारे चीज को देखते हुए हम सभी लोग जो राजनीति से हम लोग का दिल टूट गया था, जो उनका सारा प्रस्ताव सुनने के बाद हम सभी लोग जो है उनके साथ हुए। आज आप महंगाई की बात किए, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक सलाहकार भी रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में तो महंगाई काफी हद तक बढ़ी है जी, तो उस पर कभी मीडिया में सामने तो नहीं आए प्रशांत किशोर जी?
जी नहीं, देखिए आज इससे पहले तक उनका वो सलाहकार थे, ठीक है, तो सलाहकार थे तो उनका ये काम नहीं था कि महंगाई पर चर्चा करना, ठीक है। अब जैसे आप मीडिया है, आप व्यक्तिगत रूप से उनका विरोध कर सकते हैं ना, आपको तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना लोकतंत्र में। अगर लग रहा है कि आप मेरे सलाहकार हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो आप मीडिया का सहारा तो ले सकते हैं, तो आम लोगों को तो कम से कम इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो आज जो ये नतीजा सामने आई है, ये जो प्रशांत किशोर जी उभर के बिहार में सभी जनता के सामने आए हैं, उनका समस्या को लेके ये पद यात्रा कर रहे हैं, लगातार पूरा परेशान हो रहे हैं, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, सारा चीज जो कर रहे हैं, ये सारा समस्या देखने के बाद ही तो इसको ये सारा चीज करना पड़ा ना, इसीलिए वर्ग के लोग हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अमित जी ने अपने प्रयास से सुपौल जिला में कितने युवाओं को जनसुराज में एकजुट करने की दिशा में कामयाब हो पाया? देखिए, अभी तो शुरुआत है, कुछ दिन पहले हम ज्वाइन किए हैं, और जहाँ तक हम लोगों का जो मिशन है कि सुपौल जिला में हमारा आने वाला बहुत जल्द 2-4 महीने के अंदर मेरा सदस्यता, मेरा पार्टी का जनसुराज का सदस्यता इतना काफ़ी ज़्यादा रहेगा जो जिनको जो है भीड़ को कोई भी दूसरा विरोधी पार्टी जो है उसको आंक नहीं सकता है और ना उसका कभी टक्कर दे सकता है। तो चलिए, आप भी युवा हैं, प्रशांत किशोर जी के जनसुराज संगठन से जुड़े हुए हैं, और भी जो युवा देख रहे हैं उनके लिए क्या कहिए? हम सभी युवाओं से कहेंगे कि आपने आज तक सभी पार्टी को देखा, बहुत ऐसे नेता को देखा जो आज तक झूठा आश्वासन दिया, आज तक सिर्फ झंडा उठवाया। आज तक बीजेपी हमेशा एक चीज कह के सबको झंडा उठवाता है कि हमने केला बेचने वाले को टिकट दे दिया, हमने जो है जूता पॉलिश करने वालों को वहां से एमएलसी बना दिया, हमने जो है रोड पर बिस्किट बेचने वालों को वहां से सांसद बना दिया। अरे मोदी जी, एक भी ऐसा व्यक्ति को दिखाइए, या सभी युवा से हम कहना चाहते हैं, आज तक कोई ऐसा रोड पर जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति को अगर बीजेपी की तरफ से सांसद बनाया गया हो, एमएलसी बनाया गया हो, तो वो जो कहेगा हम मान लेंगे। उसको तब बनाया गया है जब जूता पॉलिश कर रहा था, तब उसको एमएलसी नहीं बनाया गया। वो जब जूता फैक्ट्री का मालिक बन गया तब उसको एमएलसी बनाया जाता है। रोड पर जिस टाइम में बिस्किट बेच रहा था उस टाइम में उसको विधायक नहीं बनाया गया। जब वो बिस्कुट फैक्ट्री का मालिक बन गया, कई करोड़ अरब का मालिक हो गया, तब उनको जो है एमएलए एमएलसी बनाया जाता है। और भाषण में बीजेपी का नेता जोड़ता है कि सभी युवाओं, देखिए ये रोड पर कल जूता पॉलिश कर रहा था, इसको हमने सांसद बनाया, ये रोड पर बिस्किट बेच रहा था, इसको हमने एमएलए एमएलसी बनाया। अरे मोदी जी, जिस दिन बेच रहा था उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन क्यों नहीं बनाए? अभी भी बहुत आदमी रोड पर जूता पॉलिश करने वाले हैं, रोड पर केला बेचने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को बिहार में 5 ही व्यक्ति को आप टिकट देके एमएलए एमपी एमएलसी कुछ बना के दिखाइए, तब हम सभी लोग युवा आप पे भरोसा करेंगे। ये झूठा आश्वासन चलने वाला नहीं है। तो देखिए, बिहार में लगातार युवाओं की आस प्रशांत किशोर ही बनता जा रहा है। और आपको एक बड़ी बात आपको बता दें हम कि देश में, यहाँ बिहार राज्य की बात करें, जब भी सरकार बनी है, चाहे केंद्र में या राज्य में, तो बिना जन समर्थन का गठबंधन का सरकार नहीं अब तक बन पाया है। लेकिन जो मौजूदा समय में जो अभी हालत बनी हुई है, प्रशांत किशोर की जिस तरह से चर्चे हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में बिना किसी गठबंधन के प्रशांत किशोर जी बिहार में सरकार बनाने में सफल हो भी सकते हैं। क्योंकि ये जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, और दौरे के क्रम में लोगों को बिहार के प्रति जागरूक कर रहे हैं, नए नए सोच लेकर के युवाओं के बीच आ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लगता है आने वाले समय में लाभ प्रशांत किशोर जी को निश्चित तौर पर मिलेगा। और पहला बिहार के लिए एक ऐसा नेता होगा प्रशांत किशोर जो बिना किसी दल के गठबंधन के सहयोग से बिहार में सरकार बनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं, क्योंकि यहाँ के युवा कह रहे हैं। अभी जैसा कि अमित कुमार भगत जी जुड़े हुए थे, जो सुपौल जनसुराज के युवा नेता है, इन्होंने बड़ी प्रमुखता से बेबाकी से अपने बातों को रखा। बहरहाल इनके बातों से कितना आप लोग संतुष्ट है?